सीमा मलिक बेनीवाल ब्लॉग देखने वाले वे सभी दर्शकों ने सीमा मलिक की हाथ जोड़कर राम राम। और वे सारे मेरे भाण भाई, सभी मेरे चाचा ताऊ भाई, जितने भी मेरे दर्शक हैं सब ठीक हो, आशा करती हूँ भगवान से। और मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और वही मदर्स डे पे मम्मी के घर गए थे, अचानक प्रोग्राम बन गया। मम्मी का फ़ोन आ गया पहले दिन 4 बजे ही। पहले घी बोल रखा था, मौसी का घर घी इकट्ठा करवा रखा था, 5 kg घी इकट्ठा हो गया। सीमा अपना घी ले जा, कौशलर बोले तू आ जाना। फिर मैं कहा ठीक है, मैं कौशल आ जावांगे। सलाह मिला स्कूटी पर, मैं कहा दोनों मम्मी बेटा आ जावांगे। फिर प्रिया बोली मेरा भी जी कर है, मेरा चालन का, मैं भी चलूँगी। मैं कहा चल वे तू भी चाल पड़े, कोई बात ना, तेरे पापा खाना बना देंगे, शाम में चाल पड़ेंगे, सुबह आ जावांगे। फिर भाई उस दिन था संडे, तो मेरा जी कर रहा था कि भाई कल मदर्स डे है, माँ के लिए कोई गिफ्ट लेके जाऊँ। क्योंकि माँ तो हमेशा अपने बच्चों को देती है, बेटी को तो जीवा ही इतना लाइफ टाइम दे है। मम्मी भी, मम्मी के फिर बहू बेटा घर वाले भाई भाई भतीजे सब दिन दे रहे हैं छोरी ने। तो कोई मखा भाई ऐसा भी होना चाहिए, मैं भी माँ को गिफ्ट दूँ। तो उस दिन संडे था, मार्केट से निकले, मार्केट बंद थी, बस फल फ्रूट लिया और चल पड़े। और फिर उसके बाद में गांव का व्लॉग दिखा था आप लोगों को। अब की बार तो भाभी, मम्मी, मेरी दादी थी पड़ोस में, चाची जो भी आ रही थी, व्लॉग में पूरा दिखा दिया था मैंने, घर के आसपास की लोकेशन भी। फिर वही अगले दिन प्रिया का बर्थडे था। फिर मेरी मौसी की पोती, मेरी भतीजी, मनोले बुआ प्रिया का बर्थडे मनावांगे। आड़े हमने के बेरा घर आ जा, पाछा आप मनाओगे ना मनाओगे, किसा मनाओगे, आड़े केक काटेंगे। मैं कहा भाई चलो, बच्चे की खुशी में खुशी है। फिर वे मेरे भाई भाभी दोनों जने कनालूर गए, प्रिया खातर केक लेके आए। फिर उसके बाद में हमने 12:30 बजे भतीजा स्कूल में जाने लग गया। उस टाइम सारे बालक स्कूल में जा रहे थे, बस एक भतीजी थी जिसने +2 के एग्ज़ाम दिए हैं, वो थी घर पर, बाकी तो स्कूल जा रखे थे। तो वो बोली बुआ 2 तो रह जाएंगे, और वंशु भी ना आई है स्कूल में, तो 3 बजे आ जाएंगे, उसके बाद चले जाइए आप शाम में। फिर मका भी लेट हो जावांगे जाके, मका कुछ तो घर भी कोई आ गया तो उड़ा भी मनाने लग जाए, कोई प्रिया की फ्रेंड वगैरह आ गई तो बोला ठीक है बुआ जी, मगर केक काटेंगे 1 बजे से। फिर वे हमने, मेरी मौसी का बहू आ गई थी, वो भतीजी आ गई थी, वो हिमांशु आ गया था स्कूल में। तो वंशु तो बेचारी आन नहीं पाई थी, उसकी मम्मी ने बोला तो था बेटा आ जाना हिमांशु के साथ में। फिर बालक है ना आने दे बेचारी, मैं तो रोंदी रह गई। आने के बाद बोल रही थी एक मम्मी आपने फ़ोन नहीं करा मैम के पास, ऐसे बच्चा ने थोड़ी आने दें खुद बोलने से। मैं जाऊँगी मानसू के साथ, मानसू आ जाए 12:30 बजे, उसका तो अभी स्टार्टिंग है, पहला साल है मानसू का स्कूल जाने का। तो वही मानसू तो आके बड़ा खुश हो रहा था केक न देख के, आप लोगों ने देखा भी होगा। प्रिया से भी पहले बोल रहा था मैं काटूँगा केक न, मगर भाई डट जा, काट लिए थोड़ी बार केक, तो प्रिया ने काटन दे। फिर वे केक काटा, फिर सारा ने प्रिया दी आशीर्वाद दिया। फिर हम खा के केक, और फिर अपना सामान रख के कुछ चावल कढ़वा रखे थे, भाई में जाने के बाद कढ़वा के लाया था, घर के दान रखे थे। तो वे छुट्टी हो रही बच्चे के बोला खा लेंगे नमकीन चावल खिचड़ी बना के, अपना खीर ख्यार। तो वे चावल ले आए, लस्सी ले आए, अपना घी ले आए, और फिर आ गए अपने घर। फिर घर आने के बाद यहाँ पे बस फैमिली ने 1-2 पड़ोस में मिठवाई घर पे भिजवा दी मैंने। फिर उसके बाद मैं तो नॉर्मल सा बनाया, यहाँ पे केक नहीं काटा। क्या बेटा मका बार बार केक काटना, एक बार उधर काट लिया फिर काटना है, तो न्यू करके कैंसिल कर दिया। मका मन गया ना तेरा मम्मा का बर्थडे, बोला ठीक है। प्रिया भी खुश थी। तो भाई लेट से हो गए थे, फिर आने के बाद थोड़ी थकान सी होगी, सोगी। फिर उसके अगले दिन की बात है, उसका अगला दिन मैं, हमारा जो नाचा गाँव है चैनल है एनडी हरियाणा स्टूडियो, तो वहाँ पे कृष्णा आंटी जी हैं, मैं भी सब उन्हीं के साथ जाती हूँ। मैं भी प्रिंसिपल से रिटायर हैं, तो वो भी जुड़ी हुई है, मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने कहा सीमा आ जा, कई बार
फ़ोन पर मैसेज छोड़ लिए थे कि 8-7 गाने रिकॉर्ड कराएंगे, जब तेरे पास टाइम हो तो आ जाना। तो शाम को बुला रही थी आंटी जी 5 बजे। दिन में तो मेरे को भी टाइम नहीं लगता, और भाई तो दोपहर का टाइम, मैं सच बोलूँ दिन में लकड़िया भी नहीं जाता। फिर मैं कहा भाई कई बकैली है, चलो मैं कहा आती हूँ आंटी जी। तो भाई फिर मैं 4:30 बजे ही कॉल करा, मैं आंटी घर पे वहाँ कौशल बोले मैं आ जाऊँ गाड़ी में लेने के लिए। मैं कहना कौशल है घर पर आंटी जी, वो छोड़ जाएगा। फिर स्कूटी पर कौशल छोड़ा मैंने। फिर कौशल के पापा ने जाना था 5 बजे, कहीं मीटिंग थी। तो फिर उसके बाद मैं कौशल मैंने छोड़ा है, फिर स्कूटी ले गया कौशल का पापा। फिर उसके बाद आते टाइम मैं 7 बजे से आई। फिर मैं पैदल आ गई। खाना की तैयारी मैं सब्जी बना गई थी। आने के बाद आटा लगा के रोटी प्रिया ने बना दी थी ना, तो फिर वो दिन ये लकड़ गया। कल सोच रही थी लाइव आने की, तो टेम नहीं लग गया। कल क्या बताऊँ, काम कुम करके सोगी। फिर मेरे हस्बैंड के दोस्त है, उनकी मम्मी का फ़ोन आ गया, मैंने दामन का कुर्ता लेके आना था। तो बोला सीमा आज मैं मार्केट आ रही हूँ, तब कह कमीज लेना है। तो मैं कहा दीदी ठीक आ रही हूँ, मैं तो सूती थी। 3 बजे उनका कॉल आया। फिर मैं कहा भाई कौशल क्यों दुखी हो करे तो गर्मी में, चल मैंने बस स्टैंड पे बैठाया, वहाँ से ऑटो ले लिया, वहाँ से कला रोड पर चलेगी। फिर मैंने येलो कलर का कमीज अच्छा लगा था, कई दिन हो लिए थे। ये तो मैं दामन का कुर्ता लेके आई, मैंने डाल कर भी देखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल प्योर कॉटन है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बिल्कुल फुल बाजू है। फिट आया मेरा, मैंने पहन के देखा था। तो वे कमीज मेरा उड़े, आप उड़े शूटिंग पर गई थी, वाइट कमीज सा बहुत ही सुंदर है। वहाँ शूटिंग पर रह गया, नीचे कपड़े का दबा मैं डालना भूल गई। फिर दोबारा कहाँ आना था, कौन लेने जाए इतनी दूर, किसी ने भिजवा ही नहीं, बोला तो था भाई कोई आओ तो भिजवा दियो। फिर वे फिर माँ के लिए भी शॉपिंग कर लाई, माँ का गिफ्ट लेना था। तो जो मैंने पसंद आई मैं वो ही ले आई। ये तुमने दिखा दूँ सूट, या तो प्योर कॉटन की सलवार है भाई, और इसके ऊपर का यो कमीज है। माँ मेरी सिंपल से कपड़े पारा करे, ज़्यादा कढ़ाई के ना पारा करे। और वे भी यह होगी चुंदड़ी, चुंदड़ी को इसी पे डाल दूँ। तो ये दिखा दूँ मैं, प्योर कॉटन है, मन्ना तो लग गया बहुत सुथरा। यह सलवार होगी, ये कमीज हो गया, दोनों चीज़ एक साथ इकट्ठी करके दिखा दूँ। और यह होगी चुंदड़ी, ठीक। तो यो मैच बनाना कैसा लग गया कमेंट करके बताइए। तो लेके आई माँ के लिए यो सूट सलवार, गिफ्ट दूंगी मैं माँ को। माँ से बात हुई थी अभी, माँ जा रही है अपने पियर मेरे मामा के घर। तो मैंने बताया माँ को मैं सूट लेके आई हूँ। माँ तो कह रो क्या था, वीडियो कॉल करवा लीजिए भतीजा पर। बोले दिखाइए किसे लेके आई से। तो वे यो पेट्रोल सा कलर का है, यो 3D प्रिंट वाला बोल रहे थे। बोले मैडम नया पीस है, बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार लेके जाओ। कपड़ा भी इसका बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल। तो माँ कढ़ाई वाले कम पारा कर कवती कढ़ाई तो नहीं है, या के देखियो बिल्कुल हल्की सी कढ़ाई है, ना सेदन वाली ना उधरने वाली। तो ये तो वे हो गया कमीज, ये होगी इसकी सलवार। और यो इसका पूरा दुपट्टा है, पूरा उड़ के दिखा दूँ। मन तो लग गया भैया बहुत सुथरा। माँ चुंदड़ी अलग तो उड़ा कर दी, कदे उड़े ना कर दी, किसी पर साथ चुन्नी चुंदड़ी आ जानी तो उतार कर रख दिया कर दी, मेटी दे दी, और किसी ने नहीं कर दी। मन ना अच्छी लग दी। एक की बार मैं का प्रोमिस है तने मेरा गिफ्ट ना खराब नहीं जान देगी, पूरा सेट का सेट उड़े पे रहेगी। बोले ठीक है। तो वे कैसा लगे यो भी बताइयो।
मेरी पसंद अच्छी है कि नहीं। तो दो और तीसरा ये लेके आई, ये तो है सलवार बॉटम, बिल्कुल बहुत बढ़िया कपड़ा। और यो कमीज में मान दिखाऊंगी भाई, खोल आ रहा था जब मैंने खोल के, यो है वे कमीज, इसका लगेगा अस्तर। यो देखो, ये नीचे बॉर्डर पे भी कढ़ाई है। ये दो तो बिना अस्तर के समझाएंगे भाई अस्तर लाग के चलेगा। तो कमेंट करके बताइए मेरी बेबी कैसा लग गया। या इसके ऊपर चुन्नी है ब्लैक, यूँ मैं जा रही थी, उस बाण ने भी लिया था अपने लिए, तो मैंने सोचा चलो एक मैं भी ले लूँ, मैंने भी अच्छा लगा। अगर माँ सिलवाओगी तो सिंपल है भाई, कोई भी पहन सका है, माँ भी पहन लेगी। अगर इसने मैं अपने लिए सिलवाना चाहूँ तो मेरे पे भी अच्छा लगेगा। ऐसा कलर मेरे पास भी नहीं था, तो मम्मी का पसंद आ मम्मी दे दूँगी, मम्मी ने नहीं सिलवा तो मैं सिलवा लूँगी। इसके बॉर्डर सा लग रहा है कमीज का, चुन्नी का। तो ये तो ले भी मैं 3 सूट। और फिर माँ ने बोला था मेरे लिए कच्ची हरा रंग की चुंदड़ी लेके आना, तो वे मैंने लागी या अच्छी चुंदड़ी, जयपुरी प्रिंट सा है इसमें, तो वे किसी लागी मैंने यहाँ भी बताइयो। जब तुमने भी इसी चुंदड़ी चाहिए तो थारते ही भी ला कर दे दूँगी। इसका ना तो रंग चावर, प्रिंट भी पक्का है, बात करके लेके आई हूँ कि भाई ख़राब तो नहीं होगी। बोले ना जी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, कलर उतर जाए तुम्हारी, प्रिंट वापस दे दीजिए। एक मनैया भी सुतरी लागी वे, यो भी नए किस्से के ऊपर फार ले, यो बॉर्डर से बहुत लंबी चुंदड़ी है, देख ओढ़ के भी दिखा दूँ हूँ पूरी, या तो 2.5-3 मीटर की है शायद। मन तो लगी बेबे अच्छी, मैया भी ले आई एक, तुमने भी बताइयो कमेंट करके कैसी लगी। ऐसी चाहिए तो मेरी बाना खातर मंगवा दूँगी मैं भी, मेरा के तेल लगा सक दूर जाके स्कूटी पर ले आऊँगी। तो देख बहुत सुथरी। और तीसरी या चुंदड़ी लेके आई, एक और मन इसका छापा बढ़िया लग गया भाई, घर में डेली यूज में मका ओढ़ ले। तो मैं ये 3 चुंदड़ी लेके आई, 2 काली काली होगी, इसका मैंने छापा सा बहुत बढ़िया लग गया। तो मैंने माँ को बोला है, भाभी के पास भी फ़ोन कराया था, मका 3 चुंदड़ी ला दी है, जो चीज़ तेरा पसंद आवे ले ली, मका बाकी तेरी सासू ओढ़ लेगी। बोले ठीक है सिमा, क्योंकि काली चुंदड़ी सारे सूटा पचाल जाए, हर घर में काम कर दिया डेली यूज में, तो चुंदड़ी ये काम दे गर्मी कॉटन की। और ये पक्की चुंदड़ी है, ना इनका बेबे रंग जावे ना इनका प्रिंट, इसी सुंदर लगी। तय कर दे बातचीत करते करते, तो वे मैंने अपना जो भी बात थी वो बता दी, और वे ब्लॉग बना दिया है, अर्थात दिखा दी चुंदड़ी के ले आई। ये भी अब की बार मैं माँ के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, ये सारी चीज़, 3 चुंदड़ी 3 सूट। तो वे कैसा लग गया मेरा गिफ्ट, और कमेंट करके वे ज़रूर बताइयो। और वे अरे बात लाइव आना था आज, मैंने 12 बजे मैंने खुद कल सविता बहन का कमेंट आ रखा था, बिटिया का बेटी आ रखी है, तो भाई मैं कहा भाई बेटी से बातचीत हो जाएंगी। 12 बजे कल शाम नहीं छोड़ा था मैंने कमेंट भाई, मैं कहा 12 बजे आऊँगी, पर
क्या करूँ बात होती कौन है। कोशिश करी काम करते करते, फिर मैंने मशीन लगा रखी थी आज, कपड़े धोंदी धोंदी न्यू ना बेरा पाटा कब 12:30 हो गए। कपड़े धोने के बाद मैं नहाई, इतना 1 बजना हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा भाई बाट देख के चले गई। वो तो मैसेज देखे, मैसेज आ रखा था, फिर मैं कभी लेट हो गई, मेरा ना लाई में जुड़ पाऊँगी करना, तो बेटा उसके लिए सॉरी। देखती हूँ फिर दोबारा आप मैसेज करोगे ना, उसी टाइम लाइव आऊँगी। आज तो होगी लेट, वे बस ज़्यादा बड़ा ना व्लॉग इसे नए डाल कर अपलोड करती हूँ। तो वे कैसे लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो शेयर कर देना, कमेंट करना, नए जुड़े हो सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।